ओम शांति। बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम बच्चों को अनेक युक्तियां देते हैं, ज्ञान के अनेक गुह्य राज बताते, अनेक अव्यक्त इशारे देते। इस जून मास में बाप दादा ने हम बच्चों को अंतिम परीक्षा में पास होने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाने की श्रीमत दी। बाप दादा बोले, अंतिम परीक्षा में पास होने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ, जिसमें बाप दादा 1 जून 2022 को हम बच्चों को श्रीमत देते। बाप दादा कहते, आगे चलकर अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी। उन परीक्षाओं में पास होने के लिए परखने की शक्ति चाहिए। अगर परख नहीं सकते हो कि यह किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है, तो उन परीक्षाओं में फेल हो जाएंगे। अगर परख अच्छी होगी तो पास हो सकते हैं। अर्थात बाप दादा अंत समय में उन विकट परिस्थितियों का हम बच्चों को संदेश देते। बाप दादा कहते, प्रकृति के द्वारा अनेक परिस्थिति आएंगी, अनेक आत्माओं के द्वारा पेपर आएंगे, तो तुम बच्चों को परखने की शक्ति से भरपूर होना है, जिससे तुम आने वाली परिस्थितियों को पहले से ही परख कर स्वयं को तैयार कर लो। कोई भी आत्मा है, माया का कैसा भी रूप है, तुम्हारे सामने आए तो उस पर विजय पाने के लिए तुम पहले से ही तैयार रहो। तो परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा सदा हमें एक ही युक्ति देते कि जितना हो सके व्यर्थ मुक्त होकर शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करो। जितनी जितनी तुम शांति की शक्ति बढ़ाओगे, उतनी उतनी परखने की और निर्णय करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। तो तुम बच्चे सामने वाली आत्मा को, आने वाली परिस्थितियों को, विघ्नों को, परेशानियों को परख कर उन पर विजय प्राप्त कर लोगे। 2 जून को बाप दादा ने इशारा दिया, विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। जब निर्णय करेंगे यह माया है वह अयथार्थ है, फायदा है वह नुकसान है, अल्पकाल की प्राप्ति है वह सदा काल की प्राप्ति है। परखने के साथ जो समय पर ठीक निर्णय करते हैं, उनमें सहन शक्ति स्वतः आ जाती है। जिनकी निर्णय शक्ति तेज होती है, वह कभी हार नहीं सकते। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को आदि मध्य अंत की जो नॉलेज दी है, बाबा सदा कहते, कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को जान लो, फिर कार्य करो तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ऐसे ही कोई आत्मा है तो उस आत्मा के आदिकाल, मध्यकाल और अंतकाल के जीवन को जान लो, तो तुम उसे परख सकते हो, उसके बारे में निर्णय कर सकते हो। तो बाबा कहते, जिन बच्चों की निर्णय शक्ति अच्छी होती है, उनकी परखने की शक्ति स्वतः और सहज बढ़ जाती है। वे बच्चे कभी हार नहीं खा सकते। 3 जून को बाप दादा ने हम बच्चों को श्रीमत दी, जब कोई भी परिस्थिति सामना करती है, उस समय क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इस सोच में समय नहीं गवाओ। प्रश्नों में मन को उलझाओ मत। सदा यही सोचो कि जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल
रूप सरकम स्टांस का है, लेकिन समाई सर्विस है। ऐसे सोचने से और इस रूप में देखने से सदा अचल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति से परिस्थितियां चींटी समान अनुभव होंगी। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को जो ड्रामा की नॉलेज दी कि जो भी होता है कल्याणकारी होता है। तो कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, कोई भी आत्मा का पेपर आए, तो बाबा कहते सभी को धैर्यता के साथ, सहन शक्ति के साथ समा जाओ और यही सोचो कि उसमें कल्याण समाया हुआ है। ऐसा सोचने से और इस रूप में हर परिस्थिति को देखने से सदा अचल और अडोल रहकर उन परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। 4 जून 2022 को बाप दादा ने इशारा दिया, अब समय ऐसा आ रहा है जो परखने की सख्ती अति आवश्यकता है। अब समय ऐसा आ रहा है जो परखने की सख्ती अति आवश्यकता है। जितनी परखने की सख्ती तीव्र होती जाएगी, उतना हर कार्य में सफलता मिलती रहेगी। पूरी परख ना होने के कारण जो उसको चाहिए, जिस रूप से उसकी तकदीर जग सकती है, वह प्राप्ति उसको नहीं होती। इसलिए सर्विस में सफलता कम मिलती है। अर्थात कहीं भी सेवा हो, किसी भी आत्मा के साथ संबंध संपर्क हो, तो बाबा कहते उसमें परखने की शक्ति अति तीव्र चाहिए। क्योंकि हम हर आत्मा को परखकर, उसकी इच्छा मनोकामना को जानकर उसकी तृप्ति कर सकते हैं। अर्थात वह संतुष्ट जब ही होगा जब उसकी मनोकामना मन इच्छित पूरी होगी। और यदि किसी को कुछ और चाहिए और हम कुछ और दे रहे हैं, तो वह असंतुष्ट ही रहेगा। तो बाबा कहते समय ऐसा आ रहा है जब परखने की शक्ति की अति आवश्यकता होगी। जितनी परखने की शक्ति तीव्र होगी, उतना ही तुम बच्चों को सेवा में, कार्य में सफलता प्राप्त होगी। 5 जून 2022 को बाप दादा ने श्रीमत दी। समय प्रमाण ज्ञान योग के साथ साथ अब परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप 1 सेकंड में उसके तीनों कालों को परख लो। एक तो पास्ट में उसकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय में उसकी वृत्ति, दृष्टि और भविष्य में कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। यह जानने व परखने की शक्ति अभी और बढ़ानी चाहिए। अर्थात हर आत्मा के तीनों कालों को परख लो, तो उस आत्मा के हम भविष्य प्रारब्ध में वह क्या चाहता है वह पता कर सकते हैं। तो बाबा कहते ऐसी ज्योतिष विद्या जाननी है जिससे हर आत्मा को परख लें, उसे जान लें, उसे क्या चाहिए, कैसा चाहिए और कितना चाहिए, यह परख कर उसकी सर्विस करना है। 6 जून 2022 को बाप दादा बोले, परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत स्वच्छ बुद्धि तब बनेगी जब कोई भी संकल्प मर्यादा के विपरीत नहीं होगा। अमृत बेले से रात के सोने तक हर कदम मर्यादा अनुकूल स्मृति, वृत्ति और दृष्टि भी सदा ही मर्यादा प्रमाण हो, तब आपको स्वच्छ बुद्धि स्वयं को व सर्व को सहज ही परख सकेगी। परखने के साथ अगर निर्णय करने व निवारण करने की शक्ति ठीक होगी, तो हर बात का सामना कर सकेंगे। अर्थात बाबा कहते कि बुद्धि की लाइन साफ, स्वच्छ और क्लियर होनी चाहिए, जिससे
परिस्थिति आने पर, कोई भी सीन आने पर बाबा की टचिंग हो और हम अनुकूल निर्णय ले सकें। अर्थात कोई भी कार्य में सफलता पाने के लिए हमें अपनी बुद्धि की लाइन साफ, स्वच्छ और क्लियर रखना होगी। तभी हम हर आत्मा को, हर परिस्थिति को परख कर निर्णय कर सकेंगे। 7 जून 2022 को बाप दादा कहते, परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए दिल की सफाई चाहिए, साथ साथ संकल्प की जो शक्ति है उसको ब्रेक लगाने और मोड़ने की पावर चाहिए। जिनके पास यह दोनों ही शक्तियां हैं उनके लिए बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, एनर्जी वेस्ट न होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतनी परखने और निर्णय करने की शक्ति बढ़ती जाएगी। अर्थात बाबा कहते, जितना तुम बच्चे मोल्ड रहोगे, निर्मांचित होकर रहोगे, अपने संकल्पों की शक्ति को बढ़ाओगे, व्यर्थ से मुक्त रहोगे, उतना उतना तुम्हारी एनर्जी बचेगी, अर्थात शक्ति बढ़ेगी, तो तुम निर्णय भी अच्छी रीति कर सकोगे। 8 जून 2022 को बाप दादा कहते, जब दुनिया में किसी भी कार्य अर्थ जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संपर्क रखना पड़ता है तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन जाते हो। इस परखने की प्रैक्टिस को छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को उनके वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को परखने से विजयी बन जाएंगे। तो संकल्प शक्ति को बढ़ाना, परखने की शक्ति को बढ़ाना और किसी भी आत्मा को जानकर उन पर विजयी बन जाना, यही बाबा कहते परखने की शक्ति का कमाल है। 9 जून 2022 को बाप दादा कहते, मास्टर त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप बन अपनी जन्म पत्री स्वयं ही चेक करो और भविष्य को देखो। इससे आप अपनी राशि व दशा को व लकीरों को बदल सकते हो। परखने के बाद, चेक करने के बाद फिर चेंज करने का साधन अपनाना। नॉलेज के साधनों द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों को मास्टर त्रिकालदर्शी की सीट पर रहकर ज्ञान स्वरूप बनकर स्वयं को चेक कर स्वयं की जन्म पत्री को साफ अर्थात श्रेष्ठ बनाने की श्रीमत देते कि जितना जितना तुम राशि व दशा को परख लोगे, लकीरों को जान लोगे, उतना उतना तुम अपनी कमी कमजोरियों को परिवर्तन कर, बदल कर श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हो। अर्थात कमी कमजोरियों को चेक कर चेंज करना, यही बाबा कहते ज्ञान स्वरूप और मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा की निशानी है। वही आत्माएं संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगी। 10 जून 2022 को बाप दादा कहते, परखने की शक्ति अगर कम है तो उनके पास हर बात में क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन मार्क बहुत होते हैं। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। वे स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होंगे। दूसरी बात, वह कभी भी किसी को समीप आत्मा नहीं बना सकेंगे। संबंध में लाएंगे लेकिन समीप संबंध नहीं ला सकेंगे। तो बाबा कहते परखने की शक्ति कम होने पर वे डगमग होंगे, प्रश्नों की कतार में लगे रहेंगे और अपने समय तथा शक्तियों को वेस्ट करेंगे। ऐसी आत्माएं कभी
दूसरी आत्माओं को समान और समीप बनाने में असमर्थ रहेंगी। वे कभी भी संबंध में लाएंगी लेकिन समीप ला नहीं सकेंगी। तो ये थे बाप दादा के अंतिम परीक्षाओं में पास होने के लिए हम बच्चों को परखने की शक्ति के लिए इशारे। ऐसे ही अगले 10 इशारों के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।